Hello, Victor. Let's see the question. Question says mass of H2O2 in grams required to oxidize 3.0 gram of H2S gas is 3.0 ग्राम ऑफ H2S गैस को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें कितने अमाउंट ऑफ H2O2 रिक्वायर होंगे, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। की कंसेप्ट यहाँ पर हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ H2O2 मास और मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम किससे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम उसका नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल पाएगा तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम उसका रिएक्शन देखेंगे। H2O2 प्लस H2S गिव्स A प्लस 2H2O। यहाँ पर H2S में जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 था और वो इन प्रोडक्ट साइड इट इज 0। तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2। दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम कैलकुलेट करेंगे मास कितना होगा। हमें दिया गया है H2S गैस का मास कितना है 3.0 ग्राम। अगर मास इज 3.0 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस H2S gas is 34.1 ग्राम पर मोल। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल इज मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास इज 3 डिवाइडेड बाय 34.1, इट विल बी 0.087 मोल। और ये स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन से हमें पता चलता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज करता है 1 मोल ऑफ H2S को। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ H2S ऑक्सीडाइज होने के लिए हमें चाहिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दैट मीन्स 0.087 मोल ऑफ H2S ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें चाहिए होगा 0.087 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो 0.087 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमें मिल गया। नंबर ऑफ मोल इज 0.087 मोल और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज 34.01 ग्राम पर मोल। और हमें जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास हमारा कितना हो जाएगा? मास विल बी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड विद द मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज 0.087 मल्टीप्लाइड विद 34.01 और ये हमें मिलेगा 2.99 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड is required to oxidize 3 gram of H2S gas. I hope you understood it well. All the best.